हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 5 से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है कि नहीं। ये सारी चीज़ें क्लास 5 से ही स्टार्ट हो जाता है और ये आपका पूरा हायर स्टडीज़ तक आपके साथ बना रहता है। आप क्लास 12th में है, क्लास 11th में है, क्लास ग्रेजुएशन में है, बीटेक में है, मास्टर्स में है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चंस में किसी न किसी फॉर्म में आते ही रहता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं एक छोटे से वीडियो के अंदर इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने का प्रयास किया जाए। तो ये रहा सबसे पहला टॉपिक, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 के साथ। 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं, है कि नहीं। जीरो नेचुरल नंबर है क्या? जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो से हम किसी भी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं। जिस नंबर से हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं उन्हीं नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, है कि नहीं। तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करी जाए तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करी जाए तो ये बढ़ता जाएगा नंबर्स, और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। इसलिए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं, बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ठीक है। अब होल नंबर किसको बोलते हैं? तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0, है कि नहीं, ये सारे होल नंबर हो जाते हैं। और होल नंबर को हम लोग लिखते हैं W से, है कि नहीं। और ये होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ये सारे होल नंबर हैं, है कि नहीं। स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करी जाए तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और लार्जेस्ट होल नंबर, जैसे हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते उस तरह लार्जेस्ट होल नंबर को भी बताया नहीं जा सकता है। और अगर इंटीजर्स की बात करी जाए तो इंटीजर्स को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। सर निगेटिव नंबर्स का क्या, है कि नहीं। तो इंटीजर्स जो है सबको समेट लेता है कि नहीं। निगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स सब मिलाकर क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। इंटीजर्स को हम लोग Z से बोलते हैं। निगेटिव नंबर्स चलता आ रहा होगा बहुत पहले से, तो उस सारे को डॉट डॉट से हम लिख देते हैं, फिर -3 से ले लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सारे नंबर आ जाते हैं, निगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। तो आशा करते हैं आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स समझ में आया होगा। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जो भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q का क्या मतलब, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख कर दूँ तो देखिए 2/3 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। 2/3 एक रेशनल नंबर है, जहाँ पे P और Q ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है कि नहीं। -5/8 ये भी एक रेशनल नंबर है। 3/-8 ये भी एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा हम आपसे पूछे 2 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं। 5 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 5/1 इजिली लिख सकते हैं। 3/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए, और ये नंबर ऐसे डिफाइंड भी मैथ्स में नहीं है। लेकिन 0/3 की बात करी जाए तो 0/3 परफेक्टली एक रेशनल नंबर है। 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख दो, 0/2 लिख दो, 0/3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही आना है। तो ये सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। इसके अलावा अगर हम डेसिमल की बात करें तो 1.32 की अगर हम बात करें तो इसको भी हम इजिली फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको 100 लिख सकते हैं, नीचे 132/100 हो गया। तो इसको भी हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। तो अगर डेसिमल के बाद डिजिट जो हमारा टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इसको बोलते हैं, तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, है कि नहीं। 2.539 ये भी टर्मिनेट हो गया डेसिमल के बाद, तो इसको हम इजिली फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये डेसिमल हटता है तो नीचे 1000 आ जाता है, ये आपको अच्छे से पता होगा।
तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, है कि नहीं। और इसके अलावा हम बात करें 3.44444 ऐसे चलते जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग है। 44444 इसको हम लिखते हैं 3.4 के ऊपर बार, है कि नहीं, पढ़ा होगा आपने। इसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पता है इसको PYQ के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो में इसको हम लोग सेपरेटली एक अलग टॉपिक है, तो अलग वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 3.4 के ऊपर जो रेकरिंग होता है या बार होता है, ये एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स में क्या क्या होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। अगर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। और इसके अलावा अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसे ये हो गया 3.4 के ऊपर रेकरिंग, ये सब क्या हो गए, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में बस आपको इतनी ही बात का ध्यान रखना होता है। अब इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम PYQ के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 3.14678 ऐसे लिखते चले जाएं और ये नंबर कभी भी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसको आप कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ये आपको पता ही नहीं कि कितना डिजिट है, तो आप कैसे लिखोगे, नीचे कितना जीरो आएगा। तो इस नंबर को हम PYQ या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इस तरीके से √3 की बात करें तो ये आता है 1.732 और ऐसे ही चलते जाता है कि नहीं। √2 की बात कर लें, √5 की बात कर लें, ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है। इसका वैल्यू जो है डेसिमल में आता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर, है कि नहीं। √4 की अगर बात कर लें तो ये 2 आ जाता है। √9 की बात कर लें तो ये 3 आ जाता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे कौन से नंबर्स हैं, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, जिसका स्क्वायर रूट इजिली नहीं आता है और डेसिमल्स में आता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा पाई है, पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई इक्वल टू 22/7 को देखकर हम लोग सोचते हैं कि पाई रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन पाई रेशनल नंबर नहीं है, पाई इरेशनल नंबर है। 22/7 जो होता है ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। और अगर इसका अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू लिखने जाएं तो ये डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं, जिसको आप इजिली PYQ या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया आपका टोटली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कहानी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स पे। तो प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के अगर फैक्टर्स की बात करी जाए तो 1, 3 और 9 3 फैक्टर्स हैं, है कि नहीं। तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 13 etc, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए प्राइम नंबर्स। 1 की बात करी जाए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट क्यों है, क्योंकि 1 का अगर देखें तो इसके एक ही फैक्टर है 1, और प्राइम होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 के एक ही फैक्टर है 1, इसलिए 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे क्या है, 9 भी है कि नहीं, 9 भी ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। एंड 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो पिछले क्लास में हमने आपको ये चार्ट दिखाया था। तो नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने
रूट वाले नंबर्स को देखा, जिसका स्क्वायर रूट आ जाता है वो रेशनल नंबर होता है, जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल्स में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अंडर रूट में -1 आ जाए, अंडर रूट में -2 आ जाए, अंडर रूट में -3 आ जाए, अंडर रूट में -4 आ जाए, रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाता है तो इन सारे नंबर्स को हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये आपको 11th क्लास में डिटेल में पढ़ना है। और ये नंबर्स रियल नंबर हो गए, कम्प्लेक्स नंबर हो गए। रियल नंबर सारे नंबर्स अभी तक आपने जो भी पढ़ा है कम्प्लेक्स नंबर के अलावा वो सारे क्या हैं, रियल नंबर है। सारे नंबर्स का ये किंग है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको मैंने बता ही दिया। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को बता दिया। अब इसमें एक टाइप के सवाल आते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, तो ये बात गलत है। रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन हम बोले कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, नीचे से ऊपर जाए तो ये बात सही है। इस तरीके से बोले ऑल नेचुरल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर, तो ये बात सही है। लेकिन ऑल रेशनल नंबर इज ए होल नंबर्स या इंटीजर्स बोल दें तो ये बात, इंटीजर्स बोल दें तब तो सही है, लेकिन ऑल रेशनल नंबर इज ए होल नंबर या ऑल रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये बात गलत हो जाएगा। तो आप इस चार्ट को ध्यान से रखेंगे ध्यान में, तो आपको सारी चीज़ें कवर रहेगी, सारी बातों का आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।